और अगले बरस तो जल्दी आ किनारे के साथ आखिरकार आज पूरे देश में बप्पा की विदाई की जा रही है। और राजा यानी कि 11 दिन के बाद आज लाल बाग के राजा को यहां पर मुंबईकर भरे दिल से और नम आंखों से अलविदा कह रहे हैं। लोगों का गुब्बार यहां पर फूटा है सड़कों पर, मानो विदाई के लिए जैसे पूरा शहर सड़कों पर निकल आया हो। 2 साल के बाद ये मौका आया है जब गणनायक को बड़े पैमाने पर इस तरीके से विदा किया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने विसर्जन को लेकर खास इंतजाम किए हैं। ये सुबह 10 बजे से ही लालबाग के बादशाह की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल सुबह 10 बजे से ही शुरू हो गया था इनका कार्यक्रम और वहां से आगे बढ़ने का कार्यक्रम, लेकिन अभी भी सड़कों पर बप्पा हैं। विदाई के आखिरी क्षण तक लोग उनका दीदार करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर भीड़ और ज्यादा बढ़ती भी जा रही है और साथ ही रात होते होते भी उत्साह में कहीं कोई कमी आई नहीं है। चाहे वो ढोल नगाड़ों का उत्साह हो, नाचने गाने का उत्साह हो, एक दूसरे पर गुलाल उछालने का उत्साह हो, किसी चीज में कोई कमी नहीं आई। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ ये कार्यक्रम बदस्तूर अभी भी जारी है और अभी शाम होते होते बप्पा को धीरे धीरे उनके इस रास्ते पर, जिस रास्ते पर होते हुए वो गुजरते हैं, चिंचपोकली से ये रास्ता निकलता हुआ आगे बढ़ता है और यहाँ से लोग जुड़ते हुए चले जाते हैं और आगे बढ़ते हुए लोग उसी उत्साह के साथ बप्पा को नम आंखों से अगले बरस तो जल्दी आना की विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। पल पल की तस्वीरें इसीलिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि पूरे साल में इस दिन का बहुत ज्यादा इंतजार एक तरीके से होता है। पूरे देश के लोगों की निगाहें आज मुंबई के ऊपर टिकी होती हैं। हालांकि और भी महाराष्ट्र के और अलग अलग जगहों से भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बेहद खास होती है। लालबाग के राजा और उसके अलावा भी अन्य गणपति जो रखे जाते हैं, जो विराजमान किए जाते हैं, उनको आज के दिन यानी कि 11 दिन के बाद आज अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी विदाई होती है, जो बड़े ही धूमधाम से होती है और कुछ इसी धूमधाम से उनकी स्थापना भी की जाती है गणेश चतुर्थी के दिन। और आज अनंत चतुर्दशी के दिन उनकी विदाई भी उतने ही धूमधाम से, भले ही नम आंखों से की जाती हो, लेकिन धूम धड़ाके में कहीं कोई कमी नहीं होती है। और वही तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्साह एक जैसा ही, घंटों बीत चुके हैं, बप्पा सड़कों पर फिलहाल हैं, लोग दर्शन के लिए अभी भी उमड़ रहे हैं। जो लोग अपने घरों से देख सकते हैं वो घरों से इनको देख रहे हैं, लेकिन हाँ, उत्साह उसी तरीके से बरकरार और बप्पा फिलहाल आगे बढ़ते हुए। मुंबई की सड़कें आपको इसी तरीके से आज दिखने वाली हैं क्योंकि हर जगह बप्पा की विदाई के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो पूरा शहर आज सड़कों पर नजर आ रहा हो और इसको देखते हुए ट्रैफिक की समस्या तो बदस्तूर है कि आज होगी ही। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से हो, इसकी पूरी तैयारी की गई है मुंबई पुलिस के द्वारा और चप्पे चप्पे पर एक तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी तैनात रखी गई है। बहुत बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं, इसलिए उसको संभालने के लिए कई दिन पहले से ही इसकी तैयारी कर ली जाती है, पूरी रूट से लेकर तमाम चीजों की। और उसी तरीके से तैयारियों के सिलसिले में ही पुलिस ने खास इंतजाम आज के दिन के लिए किया है। और ये लगातार हम यानी कि CNBC आवाज पर आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो पल पल की तस्वीर। अगर आप इस वक्त टीवी देख रहे हैं तो आप खुद ब खुद दर्शन कर पाएंगे और उस पल के साक्षी हो पाएंगे जिस पल का इंतजार हर साल हर किसी को होता है। 2 अलग अलग तस्वीरें और हमने कब से दिखाना जब से आपको शुरू किया तब से अब रात का वक्त हो चुका है और फिर भी लोगों का उत्साह उसी तरीके से बरकरार है और लोग उसी तरीके से सड़कों पर नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि जो कार्यक्रम था, खास करके सबसे प्रसिद्ध जो है मुंबई के लालबाग के राजा, उनका 10 बजे सुबह से ही शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी वो कार्यक्रम चल रहा है। आगे सड़कों पर बप्पा अभी भी हैं और उनके साथ एक बड़ा हुजूम उनके साथ उसी तरीके से उसी उत्साह के साथ चल रहा है। अगले बरस तो जल्दी आ और इसी के गूंज के साथ अगर आप सुनेंगे तो आपको शायद ये सुनाई भी देगा। अगले बरस तो जल्दी आ के गूंज के साथ किस तरीके से लोग उसी उत्साह के साथ बप्पा के साथ आगे बढ़ते हुए लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि मुंबई समेत पूरे देश में विसर्जन को लेकर कैसा उत्साह फिलहाल लोगों के बीच है। और गणपति चले, लेकिन हाँ, पूरे साल लोगों को इंतजार रहता है कि फिर ये मौका आएगा जब 11 दिन के लिए बप्पा उनके घर आएंगे, उनके शहर में आएंगे और इस तरीके से वो
बप्पा की सेवा कर पाएंगे और आज के दिन पूरे नाचते गाते उनको वापस लेकर जाएंगे। ये लाल बाग के राजा हैं जिनकी तस्वीर हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि दरअसल 2 साल के बाद हमने ये उत्साह ये देखा, इसलिए ये और दोगुना और चौगुना हो गया, क्योंकि उधर कोरोना की वजह से 2 साल तक इतनी भव्यता के साथ ये कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, थोड़ी इस पर पाबंदियां थी। इसकी वजह से लालबाग के राजा की पूजा तो उसी तरीके से हुई, लेकिन हाँ, ये जो लोगों के शरीक होने का सिलसिला है इसको थोड़ा रोक दिया गया था। और हुजूम जो हर साल हम देखते थे मुंबई की सड़कों पर, वो नहीं था। एक सन्नाटा सा रहा पिछले 2 साल, लेकिन 2 साल के बाद जब सारी पाबंदियां हटाई गई और इस बार जब त्यौहार मनाने का एक खुला मौका लोगों को फिर से दिया गया पिछले सालों की तरह, तो फिर लोगों ने वही श्रद्धा दिखाई, वही उमंग दिखाया, वही जोश दिखाया। लोग फिर एक बार निकले ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए और पूरे उत्साह के साथ अपने देवता को खुश करते हुए 11 दिन की पूजा के बाद उनके विसर्जन में शामिल होते हुए। और जैसा कि हमने आपको बताया भी कि सुबह से ये यात्रा शुरू हुई थी और 2 तस्वीरें इसीलिए आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं। सोचिए, घंटों का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पल होता है। लोग इतने घंटों तक इसके लिए संयम के साथ चलते हुए बप्पा के साथ विदाई तक उनको लेकर जाते हैं उस स्थान तक, लेकिन इसमें कहीं कोई डगमगाता नहीं, कहीं कोई थकता नहीं, किसी को किसी भी तरीके की कोई पीड़ा नहीं होती। आज सिर्फ और सिर्फ उनका जो दिन होता है वो भगवान के नाम होता है, वो भी भगवान श्री गणेश के नाम होता है, जिनकी तहे दिल से खास करके मुंबईकर की अगर बात करें तो पूजा करते हैं। और इसी वजह से आज के दिन नम आंखों के साथ वो इनको विदाई देते हैं, लेकिन इस इंतजार के साथ कि अगले साल फिर बप्पा आएंगे, पूरी खुशहाली लाएंगे और पूरे साल भर भी बप्पा उनको इतना आशीर्वाद दे के जाएंगे कि खुशहाली बददस्तूर बरकरार रहेगी। और ये तस्वीरें उसी जोश की आपको हम दिखाते हुए और लगातार ये बताते हुए कि लोगों का उत्साह कहीं से कम नहीं हुआ है और साथ ही लालबाग के राजा की जो शान है वो किस तरीके से बरकरार है। और अब आपको लालबाग के राजा के बाद हम दिखाते हैं नेटवर्क 18 के बप्पा की विदाई की तस्वीर, क्योंकि नेटवर्क 18 में भी बप्पा पूरे 11 दिनों तक रहे। यहाँ भी उनकी पूजा की गई, यहाँ भी उनका पूरा सेवा करने के बाद आज उनकी विदाई यहाँ से भी हुई पूरे धूमधाम के साथ। नेटवर्क 18 के कर्मचारी भी आज खूब नाचे और उन्होंने भी बप्पा को उसी तरीके से विदा किया। वो हर्षोल्लास जो आज सड़कों पर आप देख रहे थे, वो दफ्तर का ये माहौल हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ इस तरीके से हमारे दफ्तर का आज माहौल रहा, जहां पर गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तो जल्दी आ के नारे के साथ सबने उनको एक भावनीय विदाई एक तरीके से दी, क्योंकि दिल तो भरा ही रहता है, इंतजार रहता है कि अगले साल बप्पा फिर आएंगे। लेकिन बावजूद इसके नाचते गाते आपको नेटवर्क 18 के ये बप्पा इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो फिलहाल विदाई की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उत्साह कहीं से कम नेटवर्क 18 के कर्मचारियों का भी नहीं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमारे दफ्तर यानी कि नेटवर्क 18 के बप्पा की विदाई की ये तस्वीर है। नाचते गाते यहाँ पर लोग और दूसरी तरफ आरती बप्पा की, क्योंकि ले जाने से पहले यानी कि विदाई से पहले, विसर्जन से पहले जो उनकी आरती की जाती है वो भी बड़े पैमाने पर एक तरीके से उनकी आरती की गई और दूसरी तरफ नाचते गाते ढोल नगाड़ों की धुन पर बप्पा को विदाई यहाँ पर किया गया। और गणपति बप्पा मोरया और अगले बरस तो जल्दी आ, लेकिन लोगों का क्या हाल है, किस तरीके से लोग आज इसमें भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश की। आप सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं जुहू बीच पर मौजूद इस वक्त लोग। बहुत आनंद वाला महोत्सव है। आई थिंक गणपति इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फेस्टिवल देन इन महाराष्ट्र, मच बिगर देन दिवाली, होली, एनी अदर फेस्टिवल। और ये विसर्जन करते हुए, देखते हुए, यहाँ का बंदोबस्त देखते हुए बहुत अच्छा है। वी ऑल आर वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लग रहा है, सब साथ में एक साथ हमारा बिल्डिंग बहुत अच्छी तरह से मनाता है। सब उतरते हैं आरती पे, 2 बार प्रसाद बनता है, सब कुछ बनता है। तो ये 2 साल के बाद हुआ है तो और उत्साह से हो रहा है। अभी इस साल जो गणपति हुआ है वो 2 साल जो दुख देखा वो बिल्कुल जैसे मिट गया है। वी हैव जस्ट फॉरगॉटन अबाउट इट एंड इट जस्ट सीम्स लाइक ओल्ड टाइम्स, जैसे पहले हम गणपति सब करते थे बिल्कुल वैसे। एंड ऑफ कोर्स ऑलवेज थैंकफुल टू हिम कि ये दिन फिर से दिखाए। दुनिया से ये पैंडेमिक बिल्कुल चला जाए एंड एवरीबडी शुड बी हैप्पी। शांति से बस ऑल ऑफ अस शुड बी यूनाइटेड, ईच एंड एवरी पर्सन बी आस्क फॉर द बिल्डिंग ओनली। हम लोग सब ऐसे ही दुआ करते हैं कि हर एक के घर में अच्छा हो, सबका भला हो।
ये तो हमने आपको मुंबई का हाल दिखाया। अब आपको हम लेकर चलते हैं पुणे, क्योंकि पुणे में भी गणपति को ढोल ताशों के साथ इसी तरीके से विदाई दी जा रही है। वहां पर भी कुछ ऐसा ही माहौल है। वहां शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे भी पहुंचे हैं, जो पूरे जोश खरोश के साथ वहां पर मौजूद है। ये हम आपको पुणे की तस्वीर दिखा रहे हैं। पुणे में भी इसी तरीके से आज गणपति की विदाई की गई। 11 दिन के बाद उनकी विदाई जिस तरीके से होती है, और वहां भी हर्षोल्लास में कहीं कोई कमी नहीं। ढोल नगारों की धुन पर गणपति को ले जाते हुए पुणे के ये लोग इस वक्त आपको दिख रहे हैं। और साथ ही आदित्य ठाकरे भी वहां पर मौजूद है, क्योंकि इस यात्रा में आदित्य ठाकरे भी पूरे जोश के साथ शामिल हुए। इसके अलावा ये रंगोली, ये देखिए, ये रंगोली जो बनी है ये अपने आप में बेहद खास है। बप्पा जब अपने साथ जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत सारे दुख पीड़ा को अपने साथ लेते हुए जाते हैं, और ये कहा भी जाता है उनसे कि हमें खुशहाली देकर जाइएगा और जितनी भी हमारी चिंताएं हैं उसको अपने साथ लेकर जाइएगा। तो इस रंगोली में वो तमाम चीजें, एंग्जाइटी से लेकर तमाम चीजें लिखी हुई हैं, जिसकी गुजारिश बप्पा से की जा रही है कि वो अपने साथ लेकर जाएं। और ये तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये पुणे की तस्वीर है, पुणे की गणपति के विदाई की तस्वीर। जी हाँ, तो मुंबई के बाद पुणे की ये तस्वीर और पूरे महाराष्ट्र का, या यूं कहें कि कमोवेश पूरे देश का कुछ ऐसा ही हाल, जहां पर गणपति की विदाई और साथ ही गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तो जल्दी आ के नारे के साथ इस तरीके से उनको विदाई दी जा रही है। और अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा नफरत फैलाने वाली है और कांग्रेस की ये यात्रा इसी विचारधारा के खिलाफ है। राहुल ने यह भी कहा कि वो कांग्रेस का सदस्य होने के नाते इस यात्रा में शामिल हुए हैं। ये यात्रा भारत को जोड़ने के लिए है। अगर इसका फायदा कांग्रेस को भी होता है तो ठीक है। जब राहुल गांधी से उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बारे में चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये जल्द पता चल जाएगा। पदयात्रा का लक्ष्य जनता से जुड़ने का है और जो नुकसान आरएसएस बीजेपी ने देश का किया है, जो नफरत फैलाई है, उसको काउंटर करने का है। अब यात्रा से कांग्रेस पार्टी का फायदा हुआ तो वो अच्छा है। और देश भर में इस वक्त विपक्षी एकता की चर्चा है। विपक्षी नेताओं में मुलाकात का दौर भी चल रहा है। ममता बनर्जी कह रही हैं 2024 में खेला हो बे। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स 105 पॉइंट चढ़कर आज 59,793 पर और निफ्टी 35 पॉइंट चढ़कर 17,833 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। सबसे ज्यादा तेजी आईटी, बैंकिंग, ऑटो शेयरों में दिखी। मेटल, एफएमसीजी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ, तो वहीं रियलिटी, इंफ्रा, एनर्जी शेयरों में दबाव रहा। गैर कानूनी तरीके से लोन बांटने वाले ऐप का खेल खत्म होने वाला है। सरकार ने इसके खिलाफ सख्त निर्देश जारी किया है। अब सिर्फ लीगल ऐप ही ऐप स्टोर में दिखेगा और आरबीआई सभी गैर कानूनी ऐप की लिस्ट तैयार कर रही है। इस पर ज्यादा डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। देखिए, इलीगल लोन ऐप को लेकर जो वित्त मंत्री ने कल बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें आरबीआई के बड़े अधिकारी और वित्त मंत्रालय के भी बड़े अधिकारी शामिल हुए थे, उसमें वित्त मंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि इस इलीगल ऐप के जो शिकार हो रहे हैं, खास तौर से मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हो रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्हें किसी भी तरह से जो डराने धमकाने की गतिविधियां की जा रही है इन इलीगल लोन ऐप के जरिए, और इसके साथ साथ इसमें टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और डेटा प्राइवेसी का भी एंगल है। तो इसलिए आरबीआई को सख्त निर्देश दिया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से कि वो कई सारे एक्शन लें, और साथ ही साथ कई मंत्रालयों को बोला गया है। इसमें जो आरबीआई को सबसे पहले बोला गया है निर्देश जारी करके, उसमें कहा गया है कि जो लोन ऐप्स हैं जो डिजिटल लैंडिंग करते हैं, उनकी एक वाइट लिस्ट तैयार की जाए और
वही वाइट लिस्ट आईटी मिनिस्ट्री को शेयर किया जाए कि यही सारे ऐप जो होंगे वो ऐप स्टोर पर मौजूद रहेंगे, बाकी और सभी जो इलीगल ऐप हैं उनको ऐप स्टोर से हटा दिया जाएगा, यानी कि कोई भी आदमी ऐप स्टोर से इलीगल ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकेगा। इसके अलावा आईटी मिनिस्ट्री को कहा गया है कि इसमें जो ऐप स्टोर को और स्क्रीनिंग करें कि कोई भी गलत तरीके का ऐप उसमें ऐप स्टोर पर डाल ना सके। इसके अलावा आरबीआई को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी इसमें जांच करने के लिए कहा गया है और साथ ही कहा गया कि जो एनबीएफसीज जो वनरेबल हैं, जिनका इस्तेमाल हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जो भी अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स पर नज़र रखें, निगरानी रखें और उस पर समय समय पर एक्शन भी करें। इसके अलावा कहा गया है कि जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं आरबीआई को उनकी तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन करना होगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो अनरजिस्टर्ड इलीगल ऐप हैं या ऐप्स हैं वो कारोबार देश में ना कर सकें। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कहा गया है कि जो शेल कंपनियों के जरिए इस तरह के इलीगल ऐप देश में काम कर रहे हैं उन तमाम शेल कंपनियों को सरकार जो है एमसीए है वो डी रजिस्टर करे और साथ ही साथ बाकी मंत्रालय भी इसको लेकर काफ़ी सतर्कता बरते कि इस तरह के जो इलीगल लोन ऐप हैं वो देश में कामकाज ना कर सकें। जी हाँ, तो कुछ इस तरीके से गैरकानूनी ऐप पर तैयारी चल रही है सरकार की। और अब यूपी में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की बात करेंगे, जिनको आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। कप्पन साल 2020 से उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं। हालांकि उनकी जमानत का विरोध यूपी सरकार ने किया। सरकारी वकील ने दलील रखी है कि कप्पन पीएफआई से जुड़े हैं। हाथरस कांड के वक्त उन्माद फैलाने के लिए कप्पन पहुंचा था, लेकिन सारी दलीलों को खारिज करते हुए सीजेआई यूयू ललित ने कप्पन को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जरूरी बताया। कप्पन सिद्दीकी कप्पन को हाथरस यानी कि पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को हाथरस रेप कांड के वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वे उसकी कवरेज करने के लिए यूपी गए हुए थे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की, जिनकी मौत के बाद पूरे देश में लोग दुखी हैं। उनकी याद में कई जगहों पर फूल और गुलदस्ते रखे जा रहे हैं। देश में 10 दिन का राजकीय शोक रखा गया है और बकिंघम पैलेस में रानी के पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखा जाएगा। दुनिया भर के नेता उन्हें याद कर रहे हैं। महारानी की कर्तव्यनिष्ठता, बदलते समय के साथ खुद को ढालने की उनकी काबिलियत, दया भाव और सेंस ऑफ ह्यूमर को भी लोग याद कर रहे हैं। भारत में भी एक दिन का राजकीय शोक रविवार को रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रिटेन की 2 यात्राओं के दौरान महारानी के साथ बिताई हुई यादों को याद किया और कहा कि यादगार मुलाकातों का जिक्र करते हुए उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वो उनकी गर्मजोशी और मेहरबानी को कभी नहीं भूल सकते हैं, नहीं भूल पाएंगे। मोदी ने लिखा कि एक मुलाकात के दौरान रानी ने उन्हें वो रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी पर तोहफे के रूप में दिया था। वो हमेशा उनके इस भाव को संजोकर रखेंगे। एलिजाबेथ सबसे लंबे समय तक महारानी रही। और अब बात M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जिन्होंने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल XUV 400 EV से पर्दा हटा दिया है। फास्ट चार्जिंग से इसकी बैटरी करीब 1 घंटे में चार्ज हो पाएगी और एक बार बैटरी अगर चार्ज हो जाएगी तो ये गाड़ी 456 किलोमीटर तक चल सकती है। XUV 400 और कंपनी के EV प्लान पर M&M के ED राकेश जुजेरकर से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता दीपाली राणा ने। राजेश जी, वेलकम टू CNBC आवाज़ एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, आप आए यहाँ चेन्नई और हमारे साथ हमारे महिंद्रा रिसर्च वैली में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो पहली चीज़ तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये B सेगमेंट की गाड़ी होगी, बट जो कॉन्फ्रेंस में आपने डिटेल्स बताई ये ऑल टुगेदर C सेगमेंट की गाड़ी है। प्राइसेस आपने अभी रिवील नहीं किए हैं, जो कि आप जनवरी 2023 में करेंगे। कोई स्पेसिफिक रीज़न प्राइसेस अभी ना बताने का? वर्ल्ड EV डे है तो हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाह रहे थे, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग शोकेस कर पाते हैं कि हमारी क्या ऑफ़र है। एंड जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत ही कम्पिटिटिव ऑफ़र है, बहुत ही प्रोग्रेसिव ऑफ़र है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट फ्रॉम एवरी डायमेंशन। इसकी एक्सेलरेशन बेस्ट इन क्लास है कंपेयर टू एनी व्हीकल विच इज़ अ नॉन लग्जरी व्हीकल। सो इट्स एब्सोल्युटली अ व्हीकल विच यू फील इज़ फ्लाइंग ऑन यू एंड इट इज़ सेफ and it has a range of 456 kilometers on as per ARAI rating। तो ये and the spaces of a C segment car, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑफर है। अच्छा, इस गाड़ी की बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब से स्टार्ट होगी, किस प्लांट से होगी और कितने इन्वेस्टमेंट्स आपने की हैं? या ये प्लांट ये मैन्युफैक्चर होगा हमारे नासिक प्लांट से। ये प्रोडक्शन ऑलरेडी जो इनिशियल लॉट जो आज आप देख रहे हैं या कल आज शाम को या कल चलाएंगे,
इज़ ऑल आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लॉट. सो इट ऑफ द फर्स्ट 40-50 व्हीकल्स जो हम लोग ने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर प्लांट में किया हुआ है. तो दीज आर नॉट प्रोटोज, दीज आर फुल्ली टूल्ड अप कार्स एंड वी आर स्टार्टिंग द रैम्प अप. जो आगे के जो प्रोडक्ट्स आएंगे 2024 से इनग्लो प्लेटफॉर्म पे आएंगे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म या इस साइज़ प्लेटफॉर्म के प्रोडक्ट्स हम लोग और भी देखेंगे कि 4.2 मीटर्स जो साइज़ है, ये 4.2 मीटर प्रोडक्ट है, और क्या क्या प्रोडक्ट्स ला सकते हैं. दिस समथिंग दैट विल वर्क. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ. नमस्कार.